नमस्कार, आपका स्वागत है स्टार सेक्टर्स ऑफ द मंथ सीरीज़ के एक और वीडियो में। इस सीरीज़ में हम भारतीय शेयर बाजार के सभी सेक्टर्स के पिछले 10 सालों के प्रदर्शन के आधार पर आने वाले महीने के सबसे अच्छे और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले सेक्टर्स को देखते हैं। मैंने सेक्टर्स का विश्लेषण करके उन्हें 2 मानदंडों के आधार पर रैंक किया है, रिटर्न्स और कंसिस्टेंसी। तो आइए देखते हैं कि सितंबर के आने वाले महीने के लिए सबसे अच्छे और सबसे खराब सेक्टर्स कौन से हैं। आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसमें कोई बाय, होल्ड या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो जो सबसे पहला एनालिसिस क्राइटेरिया यानी कि जो पहला विश्लेषण मानदंड मैंने यूज़ किया है, वो है रिटर्न्स, यानी कि कितना मुनाफा आपको कोई सेक्टर दे सकता है। सबसे पहले देखते हैं कि जो ब्रॉडर इंडेक्स होते हैं, उनका रिटर्न कैसा रहता है। तो ये जो ग्राफ दिख रहा है, ये भारत के 5 ब्रॉडर इंडेक्स जो होते हैं, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप 250 और निफ्टी 500, उनके एवरेज रिटर्न्स को दिखाता है सितंबर महीने के पिछले 10 साल के। तो आप क्लियरली देख सकते हैं निफ्टी 50 का एवरेज रिटर्न है -0.38, निफ्टी नेक्स्ट 50 का -0.96, निफ्टी मिड कैप -0.15, निफ्टी स्मॉल कैप 250 +0.04 और निफ्टी 500 का -0.33। तो एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर हो गई है देखते ही कि सितंबर का महीना कोई एक अच्छा महीना नहीं है रिटर्न्स के टर्म्स में इंडियन शेयर मार्केट में। अगर रैंकिंग की बात करें तो सितंबर का महीना 10वीं रैंक पे आता है 12 महीनों में से। तो काफ़ी खराब रैंक है रिटर्न्स के हिसाब से। लेकिन अगर आप इसको दूसरी तरफ से अपॉर्च्युनिटी की तरह देखना चाहें, तो एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है मार्केट में नई पोजीशन बनाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये ग्राफ दिखाता है बेस्ट 10 सेक्टर्स, ठीक है? जो रिटर्न्स के हिसाब से यानी कि मुनाफे के हिसाब से सबसे बढ़िया 10 सेक्टर पिछले 10 साल के डेटा के हिसाब से। अब इस ग्राफ में ये जो ग्रीन कलर का बार है, ये दिखाता है रिटर्न्स कितना देता है कोई सेक्टर। ये जो ग्रीन कलर की लाइन है, ये दिखाती है कि कितने साल इस सेक्टर ने पॉजिटिव रिटर्न दिया सितंबर के महीने में, और ये रेड कलर की लाइन दिखाती है कितने साल नेगेटिव रिटर्न दिया सितंबर के महीने में। तो ये जैसे अल्कोहलिक बेवरेज सेक्टर की बात करें, अल्कोहलिक बेवरेज सेक्टर का सितंबर का एवरेज रिटर्न है 5.55%। 8 साल पॉजिटिव रिटर्न दिया है इस सेक्टर ने और 2 साल नेगेटिव रिटर्न दिया है। एजुकेशन सेक्टर की बात करें, 6.6% का एवरेज रिटर्न है, 6 साल पॉजिटिव रिटर्न सितंबर में और 4 साल नेगेटिव रिटर्न दिया सितंबर महीने में। पेपर सेक्टर की बात करें, 3.91% एवरेज रिटर्न, 6 साल पॉजिटिव, 4 साल नेगेटिव। ठीक है? तो ये तो हो गए सबसे बेहतरीन 10। इसमें से भी टॉप 3 निकालते हैं अगर अपन, तो नंबर 3 पे जो आता है, वो आता है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का जो रिटर्न है, वो है 5.4%, सितंबर महीने का एवरेज रिटर्न पिछले 10 साल का इस सेक्टर का। उस सेक्टर की भी टॉप 10 कंपनीज़ का, ठीक है? 6 साल इस सेक्टर ने सितंबर में पॉजिटिव रिटर्न दिया है, 4 साल नेगेटिव रिटर्न दिया है। ठीक है? नंबर 2 पे है अल्कोहलिक बेवरेजेस सेक्टर, 5.55% का एवरेज रिटर्न है इस सेक्टर का सितंबर के महीने में। 8 साल इस सेक्टर ने सितंबर में पॉजिटिव रिटर्न दिया है और 2 साल नेगेटिव रिटर्न दिया है। और जो सबसे बेहतरीन सेक्टर है रिटर्न के हिसाब से सितंबर महीने का, वो है एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर का जो एवरेज रिटर्न है सितंबर में, वो है 6.66%। 6 साल इस सेक्टर ने पिछले 10 सालों में पॉजिटिव रिटर्न दिया है और 4 साल नेगेटिव रिटर्न दिया है। ठीक है? ये अपन ने देखा सबसे अच्छे सेक्टर सितंबर महीने के रिटर्न्स के बेसिस पे। अब देखते हैं रिटर्न्स के बेसिस पे सबसे खराब सेक्टर। तो ये ग्राफ दिखा रहा है सबसे खराब 10 सेक्टर रिटर्न्स के हिसाब से। इसमें अगेन ये जो लाल कलर का बार है, ये दिखाता है कि कितना रिटर्न एवरेज रिटर्न है। ये ग्रीन कलर की लाइन दिखाती है कि कितने साल इस सेक्टर ने सितंबर के महीने में पॉजिटिव रिटर्न दिया है। ये रेड कलर की लाइन दिखाती है कितने साल नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो किसी भी सेक्टर को देखते हैं, जैसे कि बैंक सेक्टर का जो एवरेज रिटर्न है सितंबर में, वो है -1.05%। 4 साल पॉजिटिव रिटर्न, 6 साल नेगेटिव रिटर्न। गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर -1.95% एवरेज रिटर्न है, 2 साल पॉजिटिव रिटर्न, 8 साल नेगेटिव रिटर्न सितंबर के महीने में।
आईटी हार्डवेयर -2.32%, 4 साल पॉजिटिव, 6 साल नेगेटिव। ठीक है, तो ये सबसे खराब 10 थे। जो सबसे खराब तीन है, टॉप तीन सबसे खराब जो है, उसको देखते हैं। नंबर 3 पे है फर्टिलाइजर सेक्टर। फर्टिलाइजर सेक्टर का -2.23% का रिटर्न है, एवरेज रिटर्न सितंबर के महीने में। 3 साल पॉजिटिव और 7 साल नेगेटिव रिटर्न दिया है सितंबर के महीने में इसने। नंबर 2 पे है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, -3.01% का रिटर्न है, एवरेज रिटर्न सितंबर के महीने में। 4 साल पॉजिटिव, 6 साल नेगेटिव। और जो सबसे खराब सेक्टर है रिटर्न्स के हिसाब से सितंबर महीने का, वो है इंश्योरेंस सेक्टर। -3.01%, 3 साल पॉजिटिव रिटर्न दिया है और 8 साल नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो इंश्योरेंस के लिए 8 साल का ही डेटा अवेलेबल है, पिछले 10 साल का डेटा अवेलेबल नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि जो दूसरा मानदंड है, जो कि है कंसिस्टेंसी, यानी कि स्थिरता या कितनी निरंतरता, उसके हिसाब से देखते हैं। तो स्थिरता के हिसाब से देखें तो सितंबर महीने में फिर से ये 5 ब्रॉडर इंडेक्स का एक ग्राफ है। निफ्टी 50 ने 4 बार पॉजिटिव रिटर्न दिया सितंबर में पिछले 10 सालों में। निफ्टी नेक्स्ट 50 ने 5 बार, निफ्टी मिड कैप ने 6 बार और निफ्टी स्मॉल कैप ने 7 बार, निफ्टी 500 ने 4 बार। तो एक चीज़ क्लियर है कि निफ्टी स्मॉल कैप इन चारों में या पांचों में सबसे बेहतरीन रिटर्न देता है सितंबर के महीने में, कंसिस्टेंटली। ज़्यादा नहीं कह रहा मैं, कंसिस्टेंटली निरंतर रिटर्न ये देता है। बाकी रैंक क्या है, तो रैंक के हिसाब से भी, कंसिस्टेंसी के हिसाब से भी सितंबर का महीना 10वें नंबर पे है। तो रिटर्न्स के हिसाब से भी 10वें नंबर पे है, कंसिस्टेंसी के हिसाब से भी 12 महीनों में 10वें नंबर पे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये ग्राफ दिखा रहा है सबसे बेहतरीन 10 सेक्टर कंसिस्टेंसी के हिसाब से सितंबर महीने के। इस ग्राफ में ये जो बार है, इसमें हरे कलर का जो ये एरिया है, ये दिखाता है कितने साल इस सेक्टर ने पॉजिटिव रिटर्न दिया सितंबर महीने में। ये रेड कलर का दिखाता है कितने साल नेगेटिव रिटर्न दिया। और ये जो लाइन है, ये एक्चुअल परसेंटेज रिटर्न दिखाती है। तो जैसे एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस सेक्टर की बात करें, तो पिछले 10 सालों में से 7 साल सितंबर में इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, 3 साल नेगेटिव रिटर्न दिया है और एवरेज रिटर्न 0.94% का है। ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें, 7 साल पॉजिटिव, 3 साल नेगेटिव, 1.51% का एवरेज रिटर्न। ठीक है, हेल्थ केयर की बात करें, 7 साल पॉजिटिव, 3 साल नेगेटिव, 1.24% का एवरेज रिटर्न। ठीक है, इसमें से टॉप 3 देखते हैं कंसिस्टेंसी के हिसाब से। टॉप 3 में नंबर 3 पे जो है वो है सेरेमिक प्रोडक्ट्स। सेरेमिक प्रोडक्ट्स का जो एवरेज रिटर्न है वो 5.32 है, लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले 10 साल में 8 बार सितंबर के महीने में इस सेक्टर ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, केवल 2 बार नेगेटिव रिटर्न दिया है। नंबर 2 पे देखते हैं, वो है अल्कोहलिक बेवरेजेस। एवरेज रिटर्न जो है वो 5.55% है, लेकिन 8 साल सितंबर के महीने में पॉजिटिव रिटर्न, केवल 2 बार नेगेटिव रिटर्न। और नंबर 1 पे है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। रिटर्न कम है 3.63%, लेकिन पिछले 10 सालों में 9 साल सितंबर के महीने में इस सेक्टर ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। केवल एक साल ऐसा हुआ जब कंज्यूमर ड्यूरेबल ने सितंबर के महीने में नेगेटिव रिटर्न दिया पिछले 10 सालों में। ठीक है, ये अपन ने देखे सबसे बेहतरीन सेक्टर, सबसे खराब सेक्टर देखते हैं कंसिस्टेंसी के हिसाब से। तो कंसिस्टेंसी के हिसाब से सबसे खराब 10 सेक्टर जो हैं, वो ये ग्राफ दिखाता है। इस ग्राफ में अगेन ये हरे कलर का जो एरिया है, ये दिखाता है कितने साल किसी सेक्टर ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, कितने साल नेगेटिव रिटर्न दिया है पिछले 10 सालों में। और एवरेज रिटर्न जो है वो कितना दिया है, वो इस नीली लाइन से दिखता है। तो अगर एग्रोकेमिकल सेक्टर से ही शुरू करें, एग्रोकेमिकल सेक्टर ने 3 साल जो है पॉजिटिव रिटर्न और 7 साल नेगेटिव रिटर्न दिया है, केवल -1.76% का एवरेज रिटर्न है। एफएमसीजी की बात करें, 4 साल पॉजिटिव, 6 साल नेगेटिव और एवरेज रिटर्न -0.04%। टेक्सटाइल्स की बात करें, 4 साल पॉजिटिव, 6 साल नेगेटिव, एवरेज +1.15%। है ना, सबसे खराब 10 सेक्टर कंसिस्टेंसी के हिसाब से। अब देखते हैं सबसे खराब तीन कंसिस्टेंसी के हिसाब से। तो नंबर 3 पे है इंश्योरेंस सेक्टर। इंश्योरेंस सेक्टर का रिटर्न जो है वो -3.01% का है, लेकिन
केवल 3 साल पॉजिटिव रिटर्न दिया है इस सेक्टर ने और 5 साल नेगेटिव रिटर्न दिया है। जैसा कि मैंने पहले कहा, इंश्योरेंस सेक्टर का केवल पिछले 8 साल का डेटा उपलब्ध है। नंबर 2 पे है रिफ्रैक्टरी सेक्टर। रिफ्रैक्टरी सेक्टर का जो एवरेज रिटर्न है वो -1.4% है, लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये है कि केवल 2 साल इस सेक्टर ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है सितंबर में, 8 साल नेगेटिव रिटर्न दिया है। और जो सबसे खराब सेक्टर है कंसिस्टेंसी के हिसाब से वो है गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर, -1.95%। लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, केवल 2 साल पॉजिटिव रिटर्न, 8 साल नेगेटिव रिटर्न दिया है सितंबर के महीने में गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर ने। ठीक है? तो मेरी तरफ से इतना ही। इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन उनको और कहीं नहीं मिलेगी। अगर वो चाहें तो इस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसको आप एक अपॉर्च्युनिटी की तरह भी देख सकते हैं सितंबर के महीने को, जो आपको आगे अच्छा रिटर्न दे सकती है। ठीक है? तो मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही। मैं अगले महीने के लास्ट वीक में फिर से एक वीडियो लेकर आऊँगा इस सीरीज़ का, जो उसके अगले महीने के लिए होगा। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे और एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए गुड बाय।